पहला चैप्टर याद रखो कि सुश्रुत संहिता का ये कौन सा टीका है, आयुर्वेद तत्व संदीपिका। सबसे पहले याद रखना होता है ये जो हम टीका पढ़ते हैं ये कौन सा टीका है, आयुर्वेद तत्व संदीपिका नाम का टीका है। और इसका को लिखा कौन है, अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप जो रेड वाली बुक सुश्रुत संहिता की पढ़ते हो कौन सी बुक है, याद रखना वो अंबिका दत्त शास्त्री की है। इतना याद रहता है हमको कि अंबिका दत्त शास्त्री की है, लेकिन ये क्या होती है, इसका नाम क्या है, आयुर्वेद तत्व संदीपिका। गोला कर लोगे और यहाँ पे टीकाकार का नाम लिख दोगे, ये टीका है आयुर्वेद तत्व संदीपिका सुश्रुत संहिता पे, हिंदी टीका। और हिंदी टीका को लिखा कौन है, अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सूत्र स्थान के बारे में, देखते हैं कि सूत्र स्थान में कुल कितने चैप्टर हैं। तो आपको पता होगा अभी तीसरा जब चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे तो पूरा इंडेक्सिंग किया है सुश्रुत संहिता का। इंडेक्सिंग का मतलब सूत्र स्थान में, निदान स्थान में, शारीर में, विमान में कितना चैप्टर है, सॉरी विमान नहीं है इसमें, शारीर में कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना जरूरी होता है कि सूत्र स्थान में 46 चैप्टर है। चरक के सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, 30। अच्छा। और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, हृदय में तो 30 है। हाँ सब में 30-30 है, बस यही है जो इसमें क्या है 46 होता है। अगर आपसे बात की जाए कि सुश्रुत संहिता का प्रथम चैप्टर का क्या नाम है तो आप कहोगे वेदो उत्पत्ति नाम है। वैसे ही अगर चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर का नाम पूछा जाए तो क्या होता है, दीर्घम जीवती अध्याय, यहाँ लिखोगे दीर्घम जीवती अध्याय। और दूसरा चैप्टर जो लिखोगे उस दूसरे चैप्टर का, सॉरी अष्टांग हृदय का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है बताओ जरा, अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर, आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय। तो दोनों यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ से आपको याद रहेगा कि चरक के सूत्र का पहले चैप्टर का क्या नाम है, अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का क्या नाम है, सुश्रुत सूत्र के पहले चैप्टर का नाम। तो पहला एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होनी चाहिए कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है। ठीक है, तो 46 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है सुश्रुत सूत्र का, वेदोत्पत्ति। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय कौन सा है सुश्रुत का, तो वेदोत्पत्ति, चरक का दीर्घम जीवती और अष्टांग हृदय का होता है आयुष का। अष्टांग संग्रह का नहीं पूछा जाता आपका, अष्टांग हृदय जो आपके सिलेबस में है उस पर आप फोकस करोगे। 2020 का पेपर देखोगे फालतू कहीं से नहीं पूछा गया है ना, जो भी चीजें एक्स्ट्रा थी वो सब नहीं पूछा जाता, जो भी छोटी संहिता नहीं पूछा गया है। सुश्रुत संहिता के सेकंड पेपर उत्तर तंत्र जो हम लोग को केवल 26 चैप्टर तक पढ़ना होता है, बस उतना ही से क्वेश्चन पूछा गया है। 26 के बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एकदम पैटर्न चेंज कर दिया गया है ना। तो ऐसे ही हम लोग को भी पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं इसमें वेदो उत्पत्ति के बारे में। अब यहाँ पे चलो विमर्श में आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा स्मृतः आयुष्यम वेदम। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया इसलिए वेदों को अप्रसिद्ध माना गया है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद का या फिर वेद का स्मृति कौन किया था, तो ब्रह्मा ने किया था। और ब्रह्मा एकदम उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा हम वेद को या फिर संहिता को क्या मानते हैं, त्रुटि रहित मानते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी लिखा है सही लिखा है, ये आप्त पुरुष है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखोगे। ब्रह्मा स्मृतः आयुष्य वेदम, ब्रह्मा के स्मृति से उन्होंने स्मरण करके वेद का रचना किया है, इसलिए ये जो आयुर्वेद है या फिर वेद है वो अपरसहित मतलब कृत रहित माना जाता है। कृत रहित मतलब इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होती है। एक और क्वेश्चन अंडरलाइन कर लोगे, संसार में सबसे प्रथम और प्राचीन किस वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ये भी गोला कर लो। चलो अगले बात पे आते हैं। इसी में विमर्श में देखोगे ऊपर लिखा होगा एक पॉइंट कि भगवान शब्द का प्रयोग षड्विध ऐश्वर्य संपन्न विशिष्ट आत्मा अवतारी के लिए किया गया है। तो भगवान के लिए कौन सा ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, षड्विध ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। वही जब आप स्वस्थवृत्त पढ़ते हो तो स्वस्थवृत्त में एक आता है अष्टविध ऐश्वर्य के बारे में। और क्या होता है अष्टविध ऐश्वर्य, कौन बताएगा, चलो कल खोज के लाना कि अष्टविध ऐश्वर्य क्या होता है। अणिमा महिमा लघिमा वाला एक श्लोक पढ़े होगे आप
कि इंसान के अंदर का छोटा, जो हनुमान जी के सारी कैटेगरीज, हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, तो वही अष्टविध ऐश्वर्य जो है वो योगियों के लिए है, और षड्विध ऐश्वर्य जो है वो किसके लिए है, भगवान के लिए है। वही बस आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो योगियों के लिए कौन सा ऐश्वर्य है, अष्टविध है, और भगवान के लिए षड्विध। षड्विध क्या होता है यहाँ पे नहीं लिखा गया, उससे मतलब भी नहीं है, आपको याद करने का कोई जरूरत भी नहीं है आपको। आप अष्टविध याद रखना, अणिमा, महिमा, लघिमा, अणुत्तम, लघुत्तम, ऐसे करके है ना, तो उसको याद कर लेना। हेलो हाँ जी, हाँ साकेत सर, बोलो। अणिमा महिमा हाँ बताओ। प्राप्ति हाँ हाँ, चित्त एक बार और बताओ। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। हाँ, इसित्वम च वसित्वम, ठीक है, ऐसे करके एक श्लोक है, ये सब लोग आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अष्टविध ऐश्वर्य में कौन सा नहीं आता है। जब संस्कृत आप पढ़ते हो, अणिमा महिमा लघिमम इसित्वम वसित्वम इच्छा कामित्वम, ऐसे करके श्लोक है, मुझे याद नहीं है टोटल, तो उसको भी आप याद कर लोगे। बस आपको क्या याद करना है, योगियों के लिए अष्टविध ऐश्वर्य है और भगवान के लिए षड्विध ऐश्वर्य है, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम लोग, श्लोक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ऊपर जो चीजें लिखे हैं कोई मतलब नहीं है उसका। कह रहा है, अथ खलु भगवंतरम मिश्र गणम परिवर्तनम आश्रयस्थम काशी राज दियो दास धन्वंतरी औपधेनम वैतरण पौष कलावत कर वीरम गोपुरक्षितम सुश्रुत प्रभितम उची। और ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर आपसे हम पूछें कि आत्रेय के कितने शिष्य थे, कौन बताएगा? छह। सेवन हाँ, आत्रेय के 6 शिष्य अग्निवेश थे। हाँ, अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, हारित, भेल और क्या होता है, छारो। हाँ ठीक ठीक, सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इनके जो होता है सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, महर्षियों के समुदाय में परिविशिष्ट, अपने आश्रम में विराजमान काशी राज दियोदास भगवान धन्वंतरी को औपधेनव, अंडरलाइन करोगे, वैतरण, औरभ, पौष कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि प्रश्न करने लगे। तो ये टोटल नंबर कितने शिष्यों की है, ये याद रखना है, ये 7 नंबर है। इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पे ऊपर कोड लिखा है, ऑप्स कब्ज। इसका मतलब क्या है, जब आप पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है ना, तो हम पेट पकड़ के ऑप्स कब्ज कहते हैं ना, कब्ज हो गया। तो ऑप्स से याद करोगे, ओ से हो जाएगा आपका, एक तो हो गया औपधेनव, फिर ओ से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, औरभ, पी से हो जाएगा पौष कलावत, एस से सुश्रुत हो जाएगा, के से हो जाएगा आपका करवीर, वी से वैतरण, और जी से गोपुरक्षित। कभी आपको गैस बनता है, पेट पकड़ के क्या कहते हैं, ओप्स कब्ज बन गया, है ना। तो ऐसे याद करने का तरीका, आप 3-4 बार इसको डिकोड करोगे, आराम से याद हो जाता है, ठीक है। जो लेटर वाले जो चीजें होते हैं वो जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बार टिप कर लिए, उसको लिख लिए 3-4 बार, तो याद हो जाता है। ऑप्स के बीजी, तो ओ से हो जाएगा आपका औपधेनव, फिर ओ से औरभ, पी से आपका पौष कलावत, यस से हो जाएगा सुश्रुत, कब्ज से क्या हो जाएगा, के से करवीर, वी से वैतरण, और जी से क्या होता है, गोपुरक्षित। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पौष कलावत। पूछा जाता है कि पौष, ऐसे देता है ना, आत्रेय के निम्नलिखित में से कौन से शिष्य नहीं थे, और पौष कलावत ऑप्शन में रहता है, ध्यान रखना, और पौष कलावत को थोड़ा सा गोला कर लेना, ठीक है। चलो अगला आते हैं, 3 नंबर श्लोक में कहते हैं, क्या प्रश्न करते हैं उनसे, जो धन्वंतरी बैठे थे, उन धन्वंतरी से ये लोग क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। भगवान शरीर मनस आगंतुक व्याधि विविध वेदना अभिघातो उपद्रतान, कह रहा है कि हे भगवान, शरीर मानस शरीर मानस और आगंतुक रोगों से अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित तथा मृत भृत धन आदि वस्तुओं के होने से अनाथ होते हुए अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों के रोग को नष्ट करने के लिए तथा अपने प्राणों को रोग आदि को से रक्षा करने एवं सर्वसाधारण प्रजा की हित कामना से आप द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेद शास्त्र को हम सुनना चाहते हैं।
सीधे सीधे कह दिया कि ये जो शारीरिक है, मानसिक है और आगंतुक व्याधि हैं, इनसे लोग पीड़ित होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ये सब पीड़ा हमको देखा नहीं जा रहा है। तो कृपया करके हम लोग को क्या करो, ये आयुर्वेद शास्त्र जो है उसके बारे में हमको वर्णन करो, हमको सुनाओ पूरी आयुर्वेद शास्त्र कैसी है, कैसे कैसे हम उसकी चिकित्सा करेंगे। यही पूरा चीज़ें लिखी गई है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही कहानी है कि ये सुश्रुत संहिता की स्टार्टिंग कैसे हुई। ये सातों आचार्य मिले और जाके उनसे बोलने लगे कि ऐसा ऐसा चीज़ें होते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले हैं, उनको भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इससे निपटने के लिए हमको कोई ना कोई उपाय बताओ। और उपाय के रूप में क्या है, आयुर्वेद शास्त्र का आप हमको कथा सुनाओ कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। शरीर मानसः आगंतुक व्याधि विविध वेदना विघातोपद्रतानि, गोला कर लोगे। रेफरेंस में कभी कभी पूछा गया है कि ये कौन से संहिता से लिया गया है, तो ये संहिता है जो वो सुश्रुत संहिता है। अब थोड़ा सा विमर्श में देखोगे, रोग के भेद के बारे में वर्णन किया गया है ना। रोग के कितने भेद होते हैं उसके बारे में देखो क्या क्या है। यद्यपि इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में व्याधि के 4 भेद सलक्षण बताए गए हैं तथा सारंगधर ने भी 4 भेद मानते हैं व्याधि के। गोला करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारंगधर ने व्याधि के कितने टाइप माने हैं, 4 माने हैं। कौन सा, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा। शाका कोड वहां पे बगल में लिखा हुआ, शाका, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा, ये किसने माना है, सारंगधर ने माना है। याद रखोगे, अगर हम कल से आपसे पूछे कि सारंगधर ने व्याधि के कितने भेद माने हैं, तो 4 माने हैं। कौन कौन सा, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा होता है। ठीक, इसके आगे नीचे वाले लाइन में देखोगे, इसी हेतु को चरक भी रोगों के 3 मुख्य भेद मानते हैं। तो चरक का कितना होता है, व्याधि का भेद या रोगों का भेद 3 होता है। त्रयो रोगः निज आगंतुक मानसा। जब सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर त्रियेषणी अध्याय आप पढ़ते हैं तो वहां पे 3 प्रकार के रोगों के बारे में बताया है। कौन कौन से, एक निज बताया है और एक आगंतुक बताया, एक मानस बताया है। तो नाम याद रखोगे, निज, आगंतुक और मानस जो होता है। ठीक, अगला कह रहा है, चौथे प्रकार के स्वाभाविक रोग जो होते हैं वो अचिकित्सीय होते हैं। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि चरक के अनुसार रोग व्याधि के कितने प्रकार या रोग के कितने प्रकार, तो आंसर 3 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्वाभाविक रोग भी चरक ने बताया है जो कि स्वभाव से होते हैं, मतलब एक काल आएगा उसको तो होना ही होना है। जैसे कि आपको पता है बुढ़ापा, वो स्वभाव से हो, अपने आप बुढ़ापा होने वाले इंसान की डेथ होने वाली होती है। तो ये सब जो होती है स्वाभाविक रोग होती है। इसको क्या कहा गया है, ये अचिकित्सीय होती हैं। क्या क्या होती हैं देखो, कालस्य परिणामं जरा मृत्यु निमित्तजा रोगा स्वभावी दृष्टो स्वप्रभावो निष्प्रतिक्रिया। चरक के अनुसार जो है 2 स्वाभाविक रोग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक जरा होता है, एक मृत्यु होता है। ठीक है, इसको स्वाभाविक रोग कहा गया है। वही जब आपको सुश्रुत संहिता में लास्ट में पढ़ाएंगे, जहाँ पे व्याधियों का क्लासिफिकेशन बताएंगे, वहां पे उन्होंने स्वाभाविक रोग जो होता है 5 बताए। कौन कौन सा है, एक क्षुत होता है, नीचे देखो लिखा हुआ है, क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा प्रभृत्य। क्षुत मतलब भूख लगना, पिपासा मतलब प्यास लगना, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब मृत्यु और निद्रा का मतलब निद्रा। ठीक है, तो अगर चरक के अनुसार ऊपर यही निकाल के लिखो, चरक के अनुसार जो होता है स्वाभाविक रोग जो होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। वही सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक रोग जो होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु और निद्रा, इस सारे को रोग माना गया है। वो एक तरह का ऐसा रोग होता है, स्वाभाविक रोग होता है। तो इस विमर्श के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि व्याधियों का भेद अगर सारंगधर के अनुसार देखें तो शाका होता है, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा होता है। उसी तरह से चरक बताए, उन्होंने 3 बताए, नाम, निज, आगंतुक और मानस होता है। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा स्वाभाविक रोग तो होता है, लेकिन ये स्वाभाविक रोग जो होते हैं अचिकित्सीय होते हैं। चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग 2 होते हैं, एक जरा होता है, एक मृत्यु होता है। वही सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक रोग जो होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा प्रभृत्य। इसको अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, अगला आते हैं। अगला देखोगे लिखा हुआ है, चिकित्सा एवं की एवज में धन लेने की निंदा की गई है कि चिकित्सा आप कर रहे हो तो किसी से पैसा ना लो। ठीक है ना, शास्त्रों में सुश्रुत ने कहा है कि चिकित्सा सारा फ्री में करने के लिए लिखा है।
कुर्वते ये तु वित्त्यर्थम चिकित्सा पुण्यम विक्रियम ते हित्वा कांचम राशि पांसु उपासते। ये रेफरेंस पूछा जाता है। ये पांसु वाला, पांसु मतलब मुद्रा के बारे में कह रहा है, पैसा के बारे में, ठीक है। ये किसका है? तो ये चरक का है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये लाइन जो आएगा पांसु वाला आएगा। अगर कभी भी आपसे पूछे पांसु करके, ये किसकी लाइन है? बस रेफरेंस आचार्य पूछा जाता है कि रेफरेंस इसका आचार्य क्या है, वहीं बगल में लिखा है चरक ने। कह रहा ना चिकित्सा वित्त अर्थ है, मतलब पैसा कमाने का साधन, ठीक है ना। उसीलिए तो पांसु कौन कहा है? चरक ने कहा है। और मतलब जानने की जरूरत नहीं है, जब सुश्रुत चरक में आएगा तो बताएंगे आप। श्लोक नंबर 4 में आओगे। इस आयुर्वेद में सांसारिक और परलौकिक कल्याण है, इसलिए हमें शिष्य भाव से आपसे पास आए हुए हैं। छोड़ दोगे? वो कह रहे हैं कि ये जो आयुर्वेद है वो सांसारिक और पारलौकिक कल्याण के हेतु के लिए है, इसलिए हम सातों जो आपके जो शिष्य हैं वो आपको शिष्य भाव से आपके पास आए हुए हैं कि आप हम लोगों को इस जो भी दुख हो रहा है इससे निवारण के लिए कोई ना कोई समाधान बताएं, ठीक है। अगले में देखते हैं, कह रहा है यह खल, फिर वो बताते हैं धन्वंतरी क्या बोलते हैं कि यह खल आयुर्वेदम अष्टांग उपांग अथर्व वेदस अनुतः प्रजा। कह रहा है कि यह जो आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो ना, ये अथर्व वेद का उपांग है और इसके 8 भाग हैं। इन्होंने गए थे धन्वंतरी के पास, तो धन्वंतरी ने कहा कि ये जो आप बुक पढ़ रहे हो आयुर्वेद की, ये किसकी है? अथर्ववेद का उपांग है। और यही क्वेश्चन बनता है, अथर्ववेद का उपांग पूछा जाता है कि जो आयुर्वेद है किस वेद का उपांग है? तो अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम दिया रहता है, तो अथर्ववेद का उपांग है। गोलाकार होके इसके कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। ये तो इन्होंने आयुर्वेद के बारे में कह दिया। कह रहा है इसके पहले जो था एक ब्रह्म संहिता था, ठीक है ना। कह रहा है पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों और 1,000 अध्याय के रूप में बनाया था। इसके पहले एक संहिता थी जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसका नाम ब्रह्म संहिता था। उसमें 1,00,000 श्लोक थे और 1,000 अध्याय के रूप में बनाया था। पश्चात में मनुष्य की अल्प आयु तथा स्वल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः उसे आयुर्वेद के 8 भागों में विभक्त कर दिया। पहले के लोग कितना थे? 400-400 साल, 300-300 साल जीते थे ना, तो उस टाइम पे उन लोगों के पास टाइम था और उन लोगों के पास एक मिनट उस टाइम पे उन लोगों के पास एकदम टाइम भी रहता था और बुद्धि भी उनकी अच्छी थी, तो उस टाइम वो लोग पूरा पढ़ते थे। और हमारे टाइम पे क्या हुआ, एक तो टाइम भी कम है और दूसरा नंबर से क्या होता है, बुद्धि तो और भी कम हो गई है। तो उसको उन्होंने समराइज फॉर्म में क्या कर दिया, उस पूरे ब्रह्म संहिता को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 8 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म संहिता में कितने श्लोक हैं और कितने अध्याय हैं, तो यही ऊपर लिखा हुआ, ऊपर आप भी निकाल के लिख लोगे। ब्रह्म संहिता में 1,00,000 श्लोक है और 1,000 क्या होता है? अध्याय होता है। ठीक। तो ब्रह्म संहिता में 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्यायों का क्या हुआ है? वर्णन किया गया है। ठीक। चलो आगे आते हैं। चरक विमर्श में देखोगे, चरक तथा हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हस्त आयुर्वेद है और चरक, ये दोनों लोगों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्यासकृत चरणव्यूह और शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। ठीक है ना। व्यास ने चरणव्यूह लिखा है और शंकरोक्त तो कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उसमें इसको ऋग्वेद का उपवेद माना गया। तो ऊपर निकाल के लिख दोगे, चरक, सुश्रुत और हस्त आयुर्वेद, ये सब लोगों ने अथर्ववेद का उपांग माना है, जबकि जो चरणव्यूह है और शंकरोक्त कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, इन लोगों ने इसे ऋग्वेद का उपवेद माना है। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आपको। फिर अब ये कहते हैं कि ये जो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग है, इसको 8 भागों में डिवाइड किया था। इन 8 भागों का आप नाम मेरे से सुनो, कौन कौन सा नाम है। तो देखो लिखा हुआ है श्लोक में, 7 नंबर श्लोक में, तद्यथा शल्यम सा लाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्यम अगध तंत्रम रसायन तंत्रम बाजीकरणम तंत्रम इति। तो यहीं पे अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन किया गया है कि पूरे जो आयुर्वेद है उसको 8 भागों में डिवाइड किया है सुश्रुत ने। कैसे? धन्वंतरी ने डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पहला शल्य है, दूसरा शलाक्य है, तीसरा काय चिकित्सा है, भूत विद्या, कौमार
अगध तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण होता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि सुश्रुत ने कौमार वृत्त को किस स्थान पे रखा है। तो अगर आपको ये पूरा क्रम याद होगा तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपसे पूछें कि सुश्रुत ने काय चिकित्सा को कहाँ पे रखा गया सुश्रुत संहिता में, तो अगर क्रम याद रहेगा तो क्वेश्चन कर लोगे। कैसे याद करोगे? ससाका भू कौरवा, ऐसे याद करोगे जैसे बोल रहा हूँ, ससाका एक साथ और भू अकेले बोलोगे, ससाका भू कौरवा, कौ में अ रहेगा तो ससाका भू कौरवा। सशक किसे कहते हैं? खरगोश को कहते हैं ना, तो सशक याद रखो और कंफ्यूजन नहीं होगा। सशक में आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि पहले शल्य लिखें कि पहले शलाक्य लिखें। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि सुश्रुत कौन से प्रधान ग्रंथ है? शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो सबसे पहले शल्य ही आएगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो शल्य के बाद क्या आता है? शलाक्य आता है। शलाक्य के बाद काय चिकित्सा, फिर भू कौरवा, भू से भूत विद्या, कौ से कौमारविद, अ से अगध तंत्र, र से रसायन और व से हो जाएगा आपका बाजीकरण हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए अष्टांग आयुर्वेद में सुश्रुत ने रसायन को कौन से नंबर पे रखा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ससाका भू कौरवा, लास्ट में रवा है तो रस 7वें नंबर पे रसायन है। अगर आपसे पूछे भूत विद्या कौन से, ससाका भू, स क और भू, भू से भू मतलब हो गया भूत विद्या, चौथे नंबर पे आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही चरक ने भी अष्टांग आयुर्वेद बताया है, ऐसे ही अष्टांग हृदय ने भी अष्टांग आयुर्वेद बताया। तो चरक का यहाँ पे देखो लिखा है। अब देखो चरक कौन सी ग्रंथ है? काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ, तो अपना पहले देंगे। पहला दे दिया क्या? का कौन सा दे दिया? काय चिकित्सा। फिर शालाक्य, फिर शलाक्य के बाद से क्या होता है? शल्य। फिर आता है वी को कहते हैं विषगर वैरोधिक प्रशमन। जैसे कि अगध तंत्र का नाम चरक ने नहीं कहा है, चरक ने इसी का नाम विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है। फिर भूत विद्या, कौमारवृत्त, रसायन और बाजीकरण। कसास विभू कौरवा, कसास हो जाएगा विभू के साथ क्या होता है? कौरवा, उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ससाका भू कौरवा। ससाका में क्या हो जाएगा? शल्य शालाक्य काय चिकित्सा, भू से भूत विद्या, कौमारवृत्त, अगध तंत्र, रसायन और वाजीकरण होता है। ठीक, इनका याद करना है तो कसास विभू कौरवा, ठीक है ना। तो दोनों को 2 बार लिखोगे तो अपने आप याद होगा। अभी चरक सूत्र 30 पढ़ा रहे थे तो उसी में आया था ये। ठीक, तो अष्टांग आयुर्वेद का डिवीजन जो है सुश्रुत ने पहले चैप्टर में किया है, जबकि चरक ने अपने 30वें चैप्टर में किया है। ध्यान रखना है। अष्टांग हृदय ने कहाँ किया है? फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, अष्टांग हृदय ने जो होता है वो फर्स्ट चैप्टर में किया है। तो आप ऊपर एक पॉइंट लिखोगे, अष्टांग आयुर्वेद विभाजन चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक ने 30वें चैप्टर में किया है सूत्र के, सुश्रुत और वाग्भट ने, इन दोनों लोगों ने, अष्टांग हृदय ने, दोनों ने अपना फर्स्ट चैप्टर में किया है, आयुष कामनी अध्याय। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लोगे। ससाका भू कौरवा और ससाका भू कौरवा के बाद से क्या होता है इनका? कसस विभू कौरवा। अब आते हैं, अब एक एक का डिफिनीशन बताएंगे कि पहले का डिफिनीशन क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, मतलब शल्य का डिफिनीशन क्या। तो ये सबको याद, जब वाइवा में आपसे कुछ नहीं समझ में आता है, आप कुछ नहीं बता पाते हो, तो लास्ट में यही पूछा जाता है कि अच्छा बताओ, चलो शल्य के डिफिनीशन बता दो, चले जाओ, है ना। तो वहाँ पे ये भी नहीं याद होता है, याद हुआ रहता है आपको, लेकिन जब वहाँ पे जाते हो तो ये भी भूल जाते हो। क्या है? लिखो, देखो, तत्र शल्यम नामम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोआष्टि बाल नख पुय्या स्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्य उदरार्थ यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणिधानम वर्ण विनिश्यार्थ। इसी को शल्य तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिश करना सब लोग याद करना, पीजी से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, लेकिन आपके प्रॉफ में इसमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये तो या तो डिफिनीशन पूछेगा आपको वाइवा में, या एग्जाम में ही पूछेगा शल्य तंत्र के डिफिनीशन लिखिए। इस आयुर्वेद अंगों में 8 अंगों में संक्षिप्त लक्षण कहे रहते हैं। आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, विविध तृण, अनेक प्रकार के तृण मतलब जो भी घास हो गया, काष्ठ का मतलब लकड़ी, पाषाण का मतलब पत्थर, पांसु का मतलब जो धूली के कण हो गए, लोह का मतलब लोहा, लोआष्टि का मतलब होता है मिट्टी, अस्थि का मतलब हड्डी, बाल का मतलब केस जो हेयर्स होते हैं वो, नख का मतलब नाखून, पुई का मतलब जो भी पस होता है, स्राव मतलब हो गया आपका डिस्चार्ज, दूषित व्रण
अंतःशल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यंत्र शस्त्र छार और अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों के आम, पच्यमान और पक्क आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। लास्ट में दिया ना कि यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चार्थ, किसी भी व्रण को हम देखते हैं कि ये पच्यमान अवस्था में है, पक्य अवस्था में है, कि ये क्या होता है आम अवस्था में, उसी को व्रण का विनिश्चय करना कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डिफिनीशन भी बता देते हो, अगर एग्जामिनर को मन रहता है कि आपका अच्छे से लेने का, तो क्या पूछ देता है कि अच्छा व्रण विनिश्चार्थ क्या होता है। तो व्रण विनिश्चार्थ आप बताओगे कि व्रण आम अवस्था में है कि पच्यमान में है कि पक्व में है, इसका निश्चित करना हम लोग वर्ण विनिश्चार्थ कहते हैं। ठीक, तो आपको श्लोक याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो एक बार अभी आज याद करने का आपके पास टाइम है। शल्य का डिफिनीशन और किसी का नहीं कहूंगा अभी याद करने का, क्योंकि आप एक एक शालाक्य का कब याद करोगे, शालाक्य जब उत्तर तंत्र पढ़ाएंगे तब शालाक्य का याद करवा देंगे। अभी आपको शल्य याद करना है। तत्र शल्यम नाम विविध तृण, ऐसा शल्य तंत्र, ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत विविध तृण मतलब घास, लकड़ी, पत्थर, लोहे का लोहे का टुकड़ा या फिर क्या होता है हड्डी, बाल, नख, पूजा स्रव के बारे में, दुष्ट व्रण के बारे में, अंतर गर्भ के बारे में, उनके उदाहरण के लिए मतलब उनको निकालने के लिए, यंत्र शस्त्र छार अग्नि के बारे में जानने के लिए, और व्रण का विनिश्चय करने के लिए जो शास्त्र होता है उसी का नाम क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं उसको शल्य तंत्र कहा जाता है। तो ये याद रखना सब लोग, श्लोक MTR लिखा है ना तो इसको एकदम रट ही लेना। अब आते हैं हमारे पास शालाक्य क्या क्या होता है। तो शालाक्य में देखोगे, शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संसरिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम च शालाक्यंत्र प्राणिधानम च। कह रहा है कि शालाक्य तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें ऊर्ध्वजत्रुगत रोग के बारे में, ऊर्ध्वजत्रु क्या होता है, जत्रु का मतलब क्लेविकल जो होता है, उसके ऊपर के रोगों के बारे में, जो आपका क्लेविकल दिख रहा है उसके ऊपर के रोगों के बारे में वर्णन किया जाता है। जिसमें श्रवण नयन वदन, श्रवण का मतलब सुनने वाला, नयन मतलब देखने वाला, वदन का मतलब मुख कहा जाता है, घ्राण मतलब नाक होता है, इसमें जो भी व्याधि होती है उनके उपशमनार्थ, उनके शांत करने के लिए जो शास्त्र होता है उसी को शालाक्य तंत्र कहा जाता है। हिंदी पढ़ोगे, आयुर्वेद के जिस अंग में जत्रु के ऊपर स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों का शांति का, शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के तरीके का जहां वर्णन हो उसे रसायन तंत्र। ये क्या हो गया, सॉरी, एक मिनट, कौन सा पेज गया, आपके पास बुक होगा तो बुक आप खोल लो, यहाँ से एक पेज गायब हो चुका है। एक मिनट में बुक खोल लो। हाँ, एक पेज इसमें से खत्म हो गया है, मैं फोटो भेज देता हूँ आपको। देखो आपको फोटो भेजा हूँ, वो फोटो एक मिनट, हाँ
इसमें देखोगे थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। अरे रुको रुको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, अभी हम थोड़ी देर बाद भेज देते हैं स्कैन करके इसको। कह रहा है वर्णन किया गया हो तथा शालाक्य तंत्र के स्वरूप तथा प्रयोग की विधि का वर्णन किया जाता है, उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। वो आपको पता है कि शालाक्य तंत्र किसे कहते हैं, जो 4th ईयर में स्टूडेंट है। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा होगा। तो इसमें हम लोग को ऐसे ही याद करना होता है, जो श्लोक के फॉर्म में है। ये शल्यका शालाक्य का डिफिनीशन तो याद ही रहना चाहिए, काय चिकित्सा का, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो तो ये सब तो जरूर पूछा जाता है आपसे। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे देखोगे एक पॉइंट लिखा हुआ, जत्रु शब्द से ग्रीवा, कंठनाड़ी, ग्रीवा मूल, वक्षो संधि, हनु संधि आदि अनेक अर्थ गृहीत होते हैं, किंतु गणनाथ सेन ने प्रत्यक्ष शरीर में जत्रु का पर्याय अच्छा कस्ती देकर उसे क्लेवाइकल माना है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि गणनाथ सेन की एक बुक है जिसका नाम प्रत्यक्ष शारीर है, यही ऊपर निकाल के आप लिख लोगे। गणनाथ सेन की बुक जो है उसका नाम प्रत्यक्ष शारीर है। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला आते हैं ससाका भू कौरवा था ना, तो ससाका से तीसरे नंबर पे काय चिकित्सा आता है। और काय चिकित्सा का डिफिनीशन आपको याद करना होगा, क्योंकि आप फाइनल ईयर के एग्जाम में लिखने जाते हो तो काय चिकित्सा भी आपसे पूछा जाता है। तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मारम कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम छ। काय चिकित्सा किसे कहते हैं? आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग, जैसे कि ज्वर, कोई एक पॉइंट में थोड़ी ना होता है ज्वर, जो तो पूरे बॉडी में होता है। तो ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? काय चिकित्सा कहते हैं। तो क्या याद करना है आपको? काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम, और व्याधियों का नाम देखो कैसे याद करोगे। सबसे पहले ज्वर रक्तपित्त एक साथ आता है हमेशा, पहले ज्वर आता है उसके बाद रक्तपित्त, तो ज्वर हो गया रक्तपित्त हो गया। शोष को गोला कर लो, शोष के बाद देखो उन्माद और अपस्मार एक साथ आता है, तो ज्वर रक्तपित्त, उसके बाद से शोष आ गया, और शोष के बाद क्या हो गया? उन्माद हो गया, और क्या हो गया? अपस्मार हो गया। कुष्ठ मेह अतिसार, कमा याद रखो, KMA, कुष्ठ मेह और अतिसार आदि नाम उपशमनार्थ, इन्हीं के उपशमन की जो शास्त्र है उसे काय चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त, एक साथ याद करो, शोष को गोला कर लो, बीच में लिखना है। फिर उसके बाद से उन्माद अपस्मार, और कमा, कमा से कुष्ठ में और अतिसार होता है। ठीक, तो ये काय चिकित्सा का डिफिनीशन हो गई यार। अभी आपको इतना फोकस नहीं करना है इस पे, क्योंकि आपको पीजी में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यहाँ से नहीं आएगा आपको ज्वर रक्तपित्त शोष से कौन सा किसका डिफिनीशन है, कभी नहीं पूछा गया। आप अपने प्रॉफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसी को याद करोगे। क्या आता है वो आपको बताते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, भोज ने काय चिकित्सा का एक डिफिनीशन दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रेफरेंस पूछा जाता है कि कौन से आचार्य ने दिया है। लिखा है, जाठरा प्राणी अग्निनम काय इति विधीयते यस्त चिकित्सम सीदंतम सवे काय चिकित्सक। जाठर प्राण अग्निनाम, जो जठराग्नि होता है उसी को क्या कहते हैं? प्राणियों की वो अग्नि होती है, जो जठर अग्नि होती है उसी को प्राणियों की अग्नि कहा जाता है। काय इति विधेयते यस्त चिकित्सा सिद्धंती, और उसकी जो चिकित्सा करता है, क्योंकि आपको पता है काय चिकित्सा में किसकी चिकित्सा की जाती है? अग्नि की ही तो चिकित्सा की जाती है। तो यस्त चिकित्सा सिद्धंते सवे, और उसकी जो चिकित्सा करता है, मतलब अग्नि की जो चिकित्सा करता है उसी को काय चिकित्सा कहते हैं। हिंदी
इंग्लिश कुछ नहीं जरूरी है, आपको याद रखना है जाठर प्राण अग्नि का इति विधेयते, ऐसे करके आएगा तो किसका है, ये भोज का है, याद रखना है बस। भोजे लिखा हुआ है, भोज है ये, ठीक है, भोज का डिफिनीशन है, ठीक, याद रखना है। उसके नीचे आज ही मैंने श्लोक, अगर मेरा सुबह का क्लास आपने किया होगा तो ये बताया था, गृहिणी में एक पॉइंट आता है, शांतो अग्नि मिरते युक्ते चीरम जीवत अनआमः रोगी स्याद विकृते मूलम अग्नि तस्माद रुक्षते। ये पूछा जाता है ये कौन से आचार्य का है और कौन से चैप्टर का है, दोनों पूछा जाता है। तो आप लिख लोगे चरक चिकित्सा 15 का गृहिणी अध्याय का है। क्या कह रहा है देखो, शांते अग्नि मिर्यते, अगर इंसान की अग्नि शांत हो जाएगा तो इंसान मिर्यते मतलब मर जाएगा। युक्ते चीरम जीवत अनआमे, अगर बढ़िया से युक्ति पूर्वक वो आग जल रही होगी तो वो हमेशा अनआमे बना रहेगा, मतलब उसको कोई भी व्याधि नहीं होगी। रोगी स्याद विकृते, अगर वो विकृत हो जाएगा अग्नि तो इंसान रोगी हो जाएगा। इसीलिए मूलम अग्नि, इसीलिए जो अग्नि होता है उसको शरीर का क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांतो अग्नि मिरते युक्ते चेत जीवतान में रोगी से आदमी विकृति, ये कहाँ का रेफरेंस है, यहाँ पे कोई भी दिखता नहीं है, कि लगता ही नहीं कि गृहिणी का हम लगा के आते हैं उधर रोग में, तो गोला करके लिख लोगे ये गृहिणी का होता है, ठीक। उसके बाद से आते हैं भूत विद्या का, क्या होता है, आयुर्वेद के जिस अंग में देव दैत्य गंधर्व यक्ष राक्षस पीतर पिचास नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चिता वाले रोगियों की शांति के शांति पाठ बलिदान हवन आदि ग्रह दो सामक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, उसे भूत विद्या कहते हैं। बस ऐसे ही पढ़ के इसको छोड़ देना। अब आते हैं कौमार वृत्त के बारे में, कौमार वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, ये 3rd ईयर में आप खूब पढ़ते हो। कौमार भृत्यम नामम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान व्याधि नाम उपशमनार्थम। कुमार वृत्त किसे कहते हैं, आयुर्वेद के जिस अंग में कुमार के भरण का मतलब जो बच्चा होता है उसके पोषण का, और धात्री के जो दूध पिलाने वाली होती है उसके क्षीर के दोष, क्षीर का मतलब दुग्ध के दोषों का संशोधन किया जाता है। दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान, और दूषित दुग्ध से और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की जिसमें हम लोग चिकित्सा का वर्णन मिलता है उसी को कौमार वृत्त कहा जाता है। देखो लिखा है कौमार वृत्त नाम में, और आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों का पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों का संशोधन का उपाय, दूषित दुग्ध और ग्रह से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन करते हैं, उसे कौमार वृत्त के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करना है आपको। आप देखते हो जब विमर्श पढ़ोगे इसमें, तो विमर्श में देखो लिखा हुआ एक पॉइंट, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने इसे बाल चिकित्सा, ठीक है, उन्होंने कौमार वृत्त नहीं किया है, उन्होंने बाल चिकित्सा नाम दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लोगे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने, उन्होंने कौमार वृत्त नहीं करके उन्होंने बाल चिकित्सा, कायो बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, आप पढ़े होगे 1st ईयर में, खूब याद करते हो, तो बाल चिकित्सा उन्होंने कहा है, ठीक। अगला पॉइंट देखोगे अगध तंत्र के बारे में। अगध तंत्र क्या है, अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मुस्कादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विध संयोग उपशमनार्थम च। अष्टांग हृदय में क्या होता है, सर्प कीट लूता चूहा आदि काटने से उत्पन्न विषों के लक्षण को पहचानने के लक्षण, अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम और संयोजक विष से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहां वर्णन होता है उसे अगध तंत्र कहते हैं। आप बस पढ़ के इसको आज ही पैकअप मार लेना इसमें, है ना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन एक भी आता नहीं है आपको, ठीक। एक पॉइंट यहाँ से आता है, क्या आता है, देखो लिखा हुआ है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में आपको अगध तंत्र नाम नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा दंष्ट्रा चिकित्सा, याद कर लो, गोला कर लो, दंष्ट्रा चिकित्सा कौन कहा है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने कहा है। वही जब चरक पढ़ते हो तो अभी आपको बताया था ना, विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा जाता है उसको, ठीक है ना, चरक ने क्या कहा है, विषगर वैरोधिक प्रशमन, ठीक है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ने दंष्ट्रा चिकित्सा कहा है, वही चरक ने उसको विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रसायन की परिभाषा क्या होती है, रसायन तंत्रम नाम वय स्थापनम आयुर्मेधा बलम करम रोग अपहरणम समर्थम च। क्या होता है, युवा अवस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु धारणा शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार, शरीर के स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति को वृद्धि करने के तरीके का जहां वर्णन होता है उसे कौन सा तंत्र कहते हैं,
रसायन तंत्र कहते हैं। ठीक, तो ये भी चीजें आपको याद रखना। रसायन तंत्र किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड मार लेना, बस किसे रसायन तंत्र कहते हैं। तो ससाका भू क अ हो गया, र हो गया, लास्ट में आता है वो आता है, वो से क्या होता है, वाजीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, क्या है, वाजीकरणम तंत्रम नामम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेत सामान्य आप्य प्रसाद उपचय निमित्त प्रहर्ष जनार्थन च। इसमें क्या होता है, अल्प दुष्ट क्षीण और शुष्क वीर वाले मनुष्यों की वीर की पुष्टि, शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वास्थ्य लोगों के में मैथुन में हर्ष बढ़ाने का जो वर्णन होता है उसे वाजीकरण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जाता है वाजीकरण में अल्प शुक्र वाले को क्या करते हो। तो अल्प शुक्र वाला जो होता है, यहीं से आप पढ़ना है, अल्प शुक्र वाले का आप्यायन करते हैं। ठीक, दूसरा होता है दुष्ट शुक्र वाले का क्या करते हैं, तो दुष्ट शुक्र वाले का प्रसाद करते हैं, प्रसादन करते हैं, वही प्रसाद होता है। क्षीण शुक्र वाले को क्या करते हैं, उपचय करते हैं। और विशुष्क शुक्र वाले को क्या करते हैं, जनन करते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। अब इसको याद करने के लिए ऊपर देखो लिखा गया है, अल्प शुक्र का आप्यायन करते हैं। तो अ दुष्ट शुक्र का प्रसाद, दुष्ट जितने भी लोग होते हैं क्या कहते हैं, लोग प्रसाद खाओ तुम्हारी थोड़ी बुद्धि आएगी। तो दुष्ट शुक्र वाले का प्रसाद करते हैं। क्षीण शुक्र वाले का उपचय, कोई भी चीज देखते हैं तो छी यू करते हैं ना, छी यू, तो छी यू याद रख लो इसको, क्षीण शुक्र का छी यू। और विशुष्क का याद रखो विजन, इंग्लिश में विजन बोलते हैं जो, तो विजन से वी से विशुष्क और जन से हो जाएगा जनन करना। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे अल्प शुक्र वाले का क्या करोगे, तो कहना अल्प का आप्यायन। दुष्टों को क्या देते हैं, प्रसाद देते हैं। क्षीण शुक्र वाले को क्या करते हैं, छी यू, यू से उपचय करते हैं। और विशिष्ट शुक्र वाले को क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो सूख गया सूरा शुक्र, तो जनन विजन से याद करो। ठीक है, तो ये हमारे अष्टांग 8 आयुर्वेद हो गए। उस आयुर्वेद को हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कैसे कैसे हमको याद करना है। ठीक है, ऊपर देखो लिखा है काय चिकित्सा का डिफिनीजन जो आता है वो भोज का ही आता है, जो जठर से स्टार्ट हुआ था। अगला आते हैं, इस तरह यह आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है और इन अंगों में किस शिष्य की कौन सा अंग पढ़ावे वहां पे ये बता दिया गया है। इसके अलावा अब क्या और चीजें देखोगे, क्या क्या आता है देखो। अब यहाँ से बोल रहा है कि इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। जैसे आप चरक के अनुसार पढ़ते हो, चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, चरक के अनुसार होता है। वैसे ही सुश्रुत ने कहा है कि वत्स सुश्रुत यह खलु आयुर्वेदम प्रयोजन, इस आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। धन्वंतरि ने सुश्रुत से कहा कि इसका प्रयोजन ये है कि व्याधि उपसृष्टा व्याधि परिमोक्ष